इंटेग्रिटी का हो, क्राइम हो, उन चीजों को छोड़ के क्या अभिव्यक्ति करनी है और क्या अभिव्यक्ति नहीं करनी, क्या सुनना है, क्या बोलना है, या गांधी जी के स्टाइल में 3 बंदर वाली बात करके हम लोग सब का नाम सब बंद कर लीजिए, मेरी जो विवेचना आएगी उसी में सोच के मैं अपने आगे करूंगा पक्ष। तो इसलिए ओपिनियन पोल उसी सिचुएशन में मेरे हिसाब से। पिंकी जी, आपकी पार्टी ऐसा नहीं मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपको अपना अब अपनी पार्टी की बात बताइए आप। नहीं, पार्टी की बात देखिए, अब पार्टी टेक्स देयर ओन व्यू पॉइंट। मैं कहीं भी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से इसमें नहीं बोल रही, इस वक्त प्रवक्ता की हैसियत पर हम से। तो चाहते हैं ना कि आप दोनों नहीं, भूमिकाएं आप चाहते हैं, निभाएं। लेकिन वो ऐसा लॉयर की इतनी काबिलियत भी नहीं होती कि एक ही मिनट में दोनों पहलू बोल दे, इसलिए मैं इसी बात पर अपने पहलू को रख के आगे चलूंगा। ओके, केजे राव साहब हमारे साथ हैं। सब क्या वजह है? चुनाव आयोग लगातार इस बात के पीछे है। पहले भी एक बार चले गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब ऐसा नहीं होगा, फिर पीछे हट गए थे। अब वापस ये प्रस्ताव जो है एजेंडे में सबसे ऊपर आ गया है कि क्या क्या सोच है इसके पीछे चुनाव आयोग की? 1998 में जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया था, मैं सेक्रेटरी था इलेक्शन कमीशन का, मैं वहाँ गया था जी। मैं और मिस्टर मिंदिरत्ता हम दोनों गए हुए थे। तो कोर्ट ने कहा जब भी आपके पास अधिकार जितना नहीं है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ओपिनियन पोस्ट बंद करने के लिए, आप इसको कैसे गाइडलाइंस इश्यू कर सकते हैं। फिर क्या हुआ है, 2004 में इलेक्शन कमीशन ने सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस बुलाया था, जिसमें सभी लोग पार्टिसिपेट किए। सभी लोगों ने कहा कि एग्जिट पोल्स और ओपिनियन पोल्स दोनों पर रोक होना चाहिए, सभी यूनानिमस डिसीजन। फिर 2004 मेरे ख्याल में 5-6 अप्रैल 2004 में चिट्ठी लिखा गया है कि गवर्नमेंट को भाई इसको सूटेबल अमेंडमेंट करिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। उसका ऊपर कोई असर नहीं हुआ, कोई एक्शन जो भी है डिसीजन नहीं ले पाए। फिर इलेक्शन कमीशन ने 2010 में भी फिर सरकार को लिखा है कि इसमें कम से कम कुछ एग्जिट पोल्स तो आपने ठीक है कुछ किया है, लेकिन ओपिनियन पोल्स के लिए तो बंद नहीं किया आपने, इसके लिए भी अमेंडमेंट करिए करके लिखा है, उसका भी कोई असर नहीं पड़ा है। फिर अल्टीमेटली इसलिए इलेक्शन कमीशन जो है ना, अटॉर्नी जनरल से जो भी है उनसे राय मांगा है कि क्या सही है क्या करके। अब मैं कारण बताता हूँ क्यों ये ज़रूरी है। जो ओपिनियन पोल्स होता है वो कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है इसका। अब कितना इलेक्ट्रेट है हमारा यहाँ, 78.58 करोड़ का इलेक्ट्रेट है। इसमें से मैं आपको एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ, 2014 का ऑलरेडी ओपिनियन पोस्ट बनाया गया है, पब्लिश भी हुआ है। टाइम्स नाउ का उसने कोई सैंपल साइज नहीं बताया। अच्छा। और उन्होंने कहा यूपीए को 128 सीट आएंगे, एनडीए को 184 सीट आएंगे। और हेडलाइंस टुडे 1,20,000 आदमियों को इंटरव्यू करके अपना ओपिनियन पोल्स में बताया गया कि मोदी होगा तो 132 होगा और एनडीए को 179 मिलेगा, यूपीए को 132। अगर मोदी होगा तो यूपीए को 155 मिलेगा और एनडीए को 220 मिलेगा। और डी वीक मैगजीन ने कहा कि कोई बताया नहीं साइज क्या है, कितने आदमी को इंटरव्यू किया है, क्या है। 184 यूपीए को बताया, 197 एनडीए को बताया, या अदर्स को 162 बताया। और CNN IBN 19,062 आदमियों का इंटरव्यू किया है। सोच लीजिए कितना परसेंटेज बनता है वो उससे जो है ना एकदम आप कहते हैं इतना सीट आएंगे यूपीए को। फॉर एग्जाम्पल एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, समझ लीजिएगा इलेक्शन होता है, पोल डे का दिन पेपर में आ जाता है बोल्ड लेटर से फलाना पार्टी को इतना वोटें आ जाता है, कितना इफेक्ट करेगा माइंड पर लोगों को। भाई यार वो तो जीत ही रहे हैं, हम उन्हीं को वोट डालें। इसलिए आपने बहुत साइंटिफिक बात की। प्लीज लेट मी कंप्लीट। सो इसमें बहुत बुरी तरह का इफेक्ट होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ड्यूटी यह है कि निष्पक्षपात इलेक्शंस कराना बहुत जरूरी है। उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो दे नहीं सकता है, 48 घंटे पहले ये रिजल्ट नहीं दे सकता है, लेकिन प्रिंट मीडिया दे सकता है। इसलिए पेपर में छप गया समझ लीजिएगा उस दिन ये आदमी जीते गए, हाँ ये जो भी है, कितना इफेक्ट होगा, डेफिनेटली इफेक्ट होगा, आप सोच लीजिएगा। इसलिए मैं समझता हूँ ओपिनियन पोल्स के ऊपर जरूर होना चाहिए रोक, वो भी रोक होना चाहिए नोटिफिकेशन का तारीख से। राव साहब, एक तरफ हम कहते हैं कि साइंटिफिक नहीं है साहब, आपका सैंपल भी उतना बड़ा नहीं है ना। फिर हम ये भी कहते हैं कि हमारे सारे जनता तक तो ये सर्वे पहुंचते भी नहीं है। फिर हम दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि आप प्रभावित कर रहे हैं। तो मतलब हमें समझ नहीं आता कि कैसे प्रभावित। सुनिए, अगर साइंटिफिक मेथड पर करेगा तो
अलग बात है, इलेक्शन कमीशन सोच भी सकता है कोई साइंटिफिक के बेसिस पर कर रहे हैं करके, कि गिना चुना कहीं ना कहीं चला गया है और उतना 20,000 30,000 इतना करोड़ों में लोगों से वो करा के फिर रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, ये दैट इज रियली इधर आना पड़ेगा, अभी तक वाले लोग बोल चुके हैं। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्योंकि इन्होंने एक नई बात की, मैं उसमें एक ही बात कहना चाह रहा हूँ। हाँ, भाई अगर इतना साइंटिफिक है, इतना एक्यूरेट है, इतना अच्छा और सच्चा है, तो मुझे बताइए इस चैनल का, उस चैनल का, उस चैनल अलग-अलग का क्यों होता है? अलग-अलग क्यों आंकड़े आ रहे हैं भाई? अलग-अलग क्यों? कोई कुछ सीटें बताता है, कोई दूसरा कुछ, फिर तो सबके एक जैसे आने चाहिए। इसलिए क्योंकि ये पोल्स जितने हैं इनमें से अधिकांश स्पॉन्सर्ड होते हैं बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के द्वारा ये स्पॉन्सर्ड होते हैं, इसलिए आंकड़े सबके अलग अलग। राव साहब बस एक चीज मैं बताता हूं, देखिए साउथ में देखिएगा, साउथ में चैनल्स है, एक एक पॉलिटिकल पार्टी के एक चैनल है, समझ लीजिएगा, उन चैनल उसी को प्रोजेक्ट करता है, उसी पार्टी को प्रोजेक्ट करता है, कितना पार्टी हार जाती है। ये वो उसमें कहेंगे एग्जिट पोल में ये कर्नाटक में सवाल सुनिए, बहुत अच्छा पैनल है। आजकल एक और चीज है, आजकल पेड न्यूज है, पेड न्यूज से एडवर्टाइजमेंट खरीद सकता है, जब भी पेड न्यूज हो सकता है, पेड ओपिनियन पोल क्यों नहीं हो ठीक सकता है। यशवंत देशमुख, देखिए दो सारी जो आर्गुमेंट हैं, है। वो आपकी देखिए तरफ है मैं इस बहुत सारी चीजें बोली गई और मैं बहुत धैर्य से सुन रहा था। पहली बात, एक आर्गुमेंट दिया गया कि ओपिनियन पोल ये प्रभावित करते हैं जनता को, करते हैं। पहली बात मैं नहीं मानता और मैं इसको प्रूव कर दूंगा, तो है ना। प्रभावित इसका नहीं करते तो फिर करते क्यों हैं हम लोग? नहीं, प्रभावित अगर करते हैं और दूसरा आर्गुमेंट है ये सही नहीं होते, हाँ, ये दोनों आर्गुमेंट एक साथ कैसे हो सकते हैं? अगर ओपिनियन पोल प्रभावित करते हैं तो कभी गलत नहीं होंगे, इसीलिए क्योंकि अगर मैं इन सब लोगों को बोलना हूं कि भाई कांग्रेस जीत रही है तो कायदे से जीतना इन सबको चाहिए। मान लेना चाहिए और कांग्रेस को जीत जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा होता नहीं, कभी कभी गलत भी होते हैं। तो पहली बात तो ये आर्ग्यूमेंट दोनों कि ओपिनियन पोल प्रभावित करते हैं और ओपिनियन पोल गलत होते हैं, ये दोनों एक साथ नहीं चलेंगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। नंबर 2, ये सोचना, अभी राव साहब ने बोला कि ये साइंटिफिक नहीं है। एक साइंटिफिक एविडेंस दे दीजिए आप मुझे कि ओपिनियन पोल प्रभावित करते हैं जनता को। एक साइंटिफिक एविडेंस, मैं केवल एक मांग रहा हूं। आप साइंस की बात कर रहे हैं, आप जिस आर्ग्यूमेंट को लेकर कोर्ट तक गए हैं कि ये साइंटिफिक नहीं है और ये प्रभावित करते हैं इसलिए इसको बैन करना चाहिए, मुझे एक साइंटिफिक एविडेंस कि ये जनता को प्रभावित करते हैं। एक मिनट, साइंस की बात सुनिए। मैं अभी सामने कर रहा हूं, मैं जनरली देख रहा था, 25 हमारे जनता के लोग उधर बैठे हैं, 25 इधर बैठे हैं। आप में से कितने लोग हैं जो अपने मन से अपना दिमाग लगा के वोट देते हैं? हाथ उठाइए। आप में से कितने लोग हैं जो ओपिनियन पोल पढ़ के मीडिया की बात को मानकर और अपना वोट देते हैं? हाथ उठाइए। कौन कहेगा ये? कोई नहीं कहेगा। सवाल ये है, आप साइंटिफिक एविडेंस की बात कर रहे हैं। नहीं, दोनों आर्ग्यूमेंट कैसे होंगे? आप जनता की ओर से बोल रहे हैं राव साहब की जनता प्रभावित होती है। आपने कोर्ट के सामने क्लेम किया जनता प्रभावित होती है। जनता यहाँ बैठी है, उस बात पर कोर्ट ने जनता यहाँ बैठी है। कोर्ट ने इस आदेश पर कहा जब भी आप पालन नहीं कर पाते उसको क्यों किया कहे, ये नहीं कोर्ट ने कहा कि ये गलत किया है, उसका ऊपर विचार कोर्ट ने तो आपके फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के ऊपर आपको आदेश दिया कि ये आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। उस पर नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं। एनराम जिस चीज को लेके कोर्ट में गए थे, 24 पे था, वो पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन, फंडामेंटल राइट का इशू नहीं था। पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये आपके पावर का भी क्षेत्र के नहीं बाहर है। सुनिए, पावर यही बोला था ना, पावर है। अच्छा, सुनिए, पावर है, राव साहब, है। मैंने आपकी बात को बहुत ध्यान से सुना। आप धैर्य से अब ध्यान से सुनिए। मैंने 2 आर्गुमेंट दिए, एक का दूसरे का मैंने जनता के सामने बात रख दी, क्योंकि अंत में आप जनता की बात कर रहा हूं, मैं भी जनता की बात कर रहा हूं, ठीक है ना? ठीक है। तीसरी बात, एक अदद लिस्ट है, इंटरनेट पे सारे लोग बैठते हैं, कभी एक गूगल कर लें। एक बहुत अच्छी रिपोर्ट है, हु इज अफ्रेड ऑफ ओपिनियन पोल्स। एग्जैक्टली, ये वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन रिसर्च की एक रिपोर्ट है और उसमें दुनिया भर के सारे मुल्कों का दायरा दिया है कानूनन कि किन किन मुल्कों में प्रतिबंध है, किन किन मुल्कों में इसको आजादी है। तो जिन मुल्कों में प्रतिबंध है उसमें कुछ मुल्क जो नाम है वो है नॉर्थ कोरिया, चाइना, सऊदी अरेबिया, क्यूबा। अगर इन लोगों की फहरिस्त में आप भारत का नाम जोड़ना चाहते हैं तो आप बधाई के पात्र हैं, ठीक है ना? और अगर आप बधाई के पात्र हैं उस काम के लिए। तीसरी चीज, ओपिनियन पोल अक्सर गलत हो जाते हैं। ये आर्गुमेंट बहुत ही सहजता से दिया जाता है। 2004 में गलत हुए, ठीक है ना, ये बात बोली गई। 2004 में
इनके चैनल के ऊपर मैं था, सवेरे 10 बजे मैंने आम जनता से माफी मांगी। 2011 में गलत था, 2004 में भी, 2011 में मैं गलत नहीं था। यूपी चलिए, मैं और गलत बताओ। नहीं, एक ने आप बाकी गलत राव साहब, नहीं थे, राव साहब, कोई एक मिनट, दूसरा रहा मैं होगा। इंडस्ट्री का स्पोक्स पर्सन बन के यहाँ नहीं बैठा हूँ, मैंने छोड़ दिया। मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ। एक मिनट मेरी बात सुनिए। पिछले 20 वर्षों में जब से ओपिनियन पोल भारत में छपने शुरू हुए हैं, राज्यों के और केंद्र के मिला के 125 चुनाव हुए हैं। 125, ठीक है ना? कितने गलत हुए हैं चैलेंज करके मुझे आज गिनती करके बताइए। मैं पिछले चैलेंज करके राव साहब, सुनिए, पिछले 20 साल में आंकड़े हैं। राव साहब, मेरे पास आंकड़े, मैं आपको बता सकता हूं। तमिलनाडु मैं में आपको बताइए, बता आप सकता हूं। 2011 मैं सही में क्या था, हुआ? मैं 2012 में 200% सही था। बताइएगा। तमिलनाडु में मैं 200% सही था। आपका नहीं, आप नहीं अपना राव मत साहब, करिए। गलत बात नहीं, गलत बात नहीं। आप एक opinion बात polls, सुनिए, आपका पोल का देखिए, नहीं है। राव I साहब, am not your from राव साहब, CSDS हो पिंकी सकता जी ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं। Sorry. सुप्रीम कोर्ट का बढ़िया से बढ़िया लॉयर क्या ये गारंटी देगा कि मैं 100% केस अपने जीतूंगा? आपका ऊपर मत लीजिए, जो ये तो सबसे अच्छा, नहीं, मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा नहीं, हूँ, मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, मैं अपने ऊपर नहीं ले रहा हूँ, हाँ, मैं ये इंडस्ट्री की कहिए, बात कर रहा बनी हूँ। मत करिएगा। अच्छे से नहीं, राव साहब सभी का देखिए, राव कहिएगा। साहब ये गलत बात है। चार आपने में अपनी आप बात, सही हो आपने अपनी सकते बात हैं, बोली, गलत है। आप लोकतांत्रिक परंपरा के खिलाफ अभी काम एक कर रहे हैं। आप मिनट, आप चुनाव आयोग के सदस्य रहे हैं, लेकिन फिलहाल आप लोकतांत्रिक तरीके से बर्ताव नहीं कर रहे हैं। जितनी देर आप बोले, मैंने बीच में पहले नहीं बोला, आपने तो बोला है। कृपया मेरी बात सुनिए। चलो, ठीक चुनाव है। आयोग की धर्म का अनुवाद कीजिए। चलिए। देखिए, बस जल्दी से खत्म करिए। एक 125 चुनावों में गिन सर, के आपको बोलने का मौका नहीं मुश्किल से मिलेगा। 10 चुनाव ऐसे हुए हैं जिसमें ओपिनियन पोल्स गलत साबित हुए। ये मैं ऑन रिकॉर्ड नेशनल ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर बोल रहा हूं। कितना परसेंट का रिकॉर्ड हुआ हमारा? 95% प्लस का एक्यूरेसी का रिकॉर्ड हुआ। ठीक बात है। कितने प्रोफेशंस ऐसे हैं जो दम ठोक के 95% प्लस का एक्यूरेसी का दावा कर सकते हैं? बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट लॉयर्स, आप जितने भी कर लीजिए। और उससे बड़ी बात, आप केवल जा रहे हैं जो ओपिनियन पोल में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी इसके ऊपर, जो कि ओपिनियन पोल का बहुत छोटा सा हिस्सा है। 99% चीजें ओपिनियन पोल में क्या होती हैं? जनता से हम पूछते हैं आपके मुद्दे क्या हैं, आज की तारीख में आपका सबसे बड़ा मुद्दा कौन है, आपके लिए सबसे पसंदीदा लीडर क्यों है। मजबूरी हमारी यह है, हमारे देश में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। हम प्रधानमंत्री सीधे नहीं चुनते। जनता कहां बताएगी कि प्रधानमंत्री पद का हमारा पसंदीदा आदमी यह है। हम राष्ट्रपति सीधे नहीं चुनते, हम राज्यसभा के लोगों को सीधे नहीं आगे चुनते। चलें। तो मीडिया के सामने अगर ओपिनियन पोल इकलौता टूल है जो जनता की राय को सामने रखे, तो इससे तकलीफ किसको होनी है? जिनको तकलीफ होनी है वो भी जनता जानती है। इसलिए कम से कम इलेक्शन कमीशन के नाते ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं कि जो संविधान और संवैधानिक अधिकारों के रक्षा में है वो इस तरह की बात करे। बहुत ही अपसेटिंग। यशवंत जी ने बिल्कुल अपनी बड़े सही से पैरवी कर दी। सर, एक छोटी सी बात पूछ लूं? ब्रेक के बाद पूछ लेंगे। सिर्फ एक वाक्य में, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि अगर ओपिनियन पोल गलत निकले तो उन लोगों को कानूनन पेनल्टी हो? किस बात के लिए? किस बात की? किस बात के लिए? किस बात की? आप सहमत हो इसके लिए? मैं बिल्कुल सहमत हूं। एक मिनट, जब आप 95% एक्यूरेसी की बात कर रहे हो तो आपको इससे सहमत होना चाहिए। ओपिनियन पोल अपनी एक्यूरेसी की परिभाषा बताते हैं, अपने मार्जिन ऑफ एरर बताते हैं। अगर आपका उसके अंदर ओपिनियन पोल गलत निकले तो उस पर आपको पेनल्टी हो। क्या इस बात के लिए तैयार है? जिस दिन इस देश आपका के क्या एक्सप्रेशन है, किस प्रकार से आप बोलते हैं, जिस दिन उसके ऊपर फाइन किस इस देश प्रकार के से हो सकता है नेता, हमारे देश में? जिस दिन इस देश के